हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको कि जो आप कह रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे उस बार जीत भी आपकी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुफरान का जरा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, दीपक पटेल को फूलपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं सपा ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, कितनी कैसी टक्कर देख रहे हैं वहां पर? देखिए, फूलपुर की बात करें तो ये पटेल बाहुल इलाका है। आमतौर पर इससे पहले की अगर बात करें तो पिछले 3 चुनाव में यहाँ से पटेल कैंडिडेट की जीत हुई है। चाहे 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। मुस्लिम कैंडिडेट हैं सपा की तरफ से, मुस्तफा सिद्दीकी पूर्व में वो भी विधायक रहे हैं। उनका जो जनाधार है उस क्षेत्र में माना जा रहा है और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी ने उनको वहाँ से कैंडिडेट बनाया है। लेकिन बीजेपी ने दीपक पटेल पर भरोसा जताया है। दीपक पटेल का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है। इनकी मां फूलपुर लोकसभा से 2019 में सांसद रही हैं। खुद दीपक पटेल 2017 में विधायक रहे, माफ कीजिएगा 2012 में करछना विधानसभा से विधायक रहे हैं। तो इनका अपना जनाधार है, इनका अपना बैकग्राउंड है पॉलिटिकल, और इसी आधार को देखते हुए बीजेपी ने इनको उम्मीदवार बनाया है, इन पर भरोसा जताया है। पूरे अगर फूलपुर का सिनेरियो अगर देखें तो वहां पर जो सबसे ज्यादा संख्या है अनुसूचित जात जो दलित समाज से लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। उसके बाद पटेल हैं, मुस्लिम है, यादव, ये 3 बिरादरी जो है उसकी संख्या एक बराबर, एक तरीके से कहें तो सभी समुदाय हैं। तो जिसका भी वोट कहें, जैसे पटेल की बात करें, दलित की बात करें, ये वोट जिसके साथ भी जाता है उसकी जीत निश्चित मानी जाती है। और आमतौर पर यह देखा गया है, चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें या फिर 22 के नतीजों की बात करें, दलित वोट जो है बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ गया है। और बैकवर्ड में जो पटेल लॉबी है, पटेल समुदाय से जुड़े जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं से अनुप्रिया पटेल को लेकर के कहीं ना कहीं से बीजेपी के साथ रहे हैं। और खुद दीपक पटेल बैकवर्ड समुदाय से आते हैं, पटेल हैं, तो उनके साथ ये माना जा रहा है कि पटेल समुदाय जो है वो जाएगा और दलितों का भी बड़ा तबका उनके साथ जाएगा। इसके अलावा स्वर्ण की अगर बात करें तो चाहे ब्राह्मण समुदाय की बात करें या फिर बैश्य की बात करें, ये तमाम ऐसे जो बिरादरी हैं वो कहीं ना कहीं से बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो लड़ाई है वो इसके पहले फूलपुर विधानसभा में बहुत कांटे की रही है। 2700 वोटों से 2022 में यहाँ पर बीजेपी जीती थी। 2017 में जब बीजेपी की जीत हुई थी तब भी महज 4000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली थी। तो ये मामला माना जा रहा है कि बहुत नजदीकी होगा। फिलहाल ये जरूर है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर के तमाम दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव के जरिए कहीं ना कहीं से 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, आम चुनाव, उसको लेकर के ये पूरी रणनीति बना रही है। पूरे अगर फूलपुर के अलावा अगर बात करें तो मझवा जो मिर्जापुर विधानसभा, मिर्जापुर की सीट है, मिर्जापुर जनपद से आती है, वहां से सुचिस्मिता मौर्य की अगर बात करें तो वो मूलतः बीएसपी के कैडर से आई हैं। हालांकि बीजेपी में वो लंबे समय से हैं और मौर्य समुदाय की वहां पर एक बड़ी तादाद है, उनको बीजेपी ने वहां से प्रत्याशी बनाया। धर्मराज निषाद कटेहरी से प्रत्याशी हैं बीजेपी के। निषाद यानी बड़ी संख्या निषाद समुदाय की है, उनको प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा चाहे पश्चिमी यूपी की बात करें, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, रामवीर सिंह ठाकुर, ये 2 ऐसे लेकिन अगर हम ये बात करें की लिस्ट है बीजेपी की। लेकिन करहल सीट का बात करें अगर हम, गुफरान, करहल सीट के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप यादव और एक उनके रिश्तेदार ही, उनके बहनों ही को ही टिकट दिया गया है और उनकी भी अच्छी खासी पकड़ है। तो क्या लगता है यहाँ कैसी टक्कर होने वाली है? बिल्कुल देखिए, करहल में भी एक बात तो साफ है कि बहुत लड़ाई जो है वो कांटे की होगी, क्योंकि उनके सगे रिलेशन में आते हैं अनुजेश यादव, जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित तौर पर इसके पहले भी हमने देखा था जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस दरमियान जो कल की आखिरी तारीख है नामांकन की, उसके बाद यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो फिलहाल तेज होगी। और देखना यही होगा कि जो ये 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों पर क्या कुछ गुल खिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी तमाम दावे कर रही है। कांग्रेस अब उसके साथ एक